नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। काफिले की एक गाड़ी को रोकने पर चौधरी इंदर सेन व तीतरो थानाध्यक्ष के बीच नोकझोंक। परीक्षित चौधरी के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर जा रहा था काफिला। नेशनल मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने दी NIOS के मेडिकल कोर्सेज की प्रयोगात्मक परीक्षा। सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया स्वागत। बेट रोड स्थित हनुमान नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गोगा माड़ी का 5वां वार्षिकोत्सव। अब सड़कों पर खौफनाक तरीके से दौड़ते जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी। कोर्ट रोड पुल को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल। अग्रवाल धर्मशाला में चल रहे धार्मिक आयोजन में शामिल हुए तहसील शिव मंदिर के अधिष्ठाता पंडित अभिषेक कृष्णात्रे। AIRF के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। गंगों के सपा विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन व तीतरो थाना प्रभारी के बीच आज तीखी नोकझोंक हुआ यूं कि गांव झाड़वन स्थित फार्म हाउस से युवा नेता परीक्षित चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। काफिले की 3 गाड़ियां तो निकल गई, लेकिन जब चौथी गाड़ी वहां से रवाना होने लगी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और गाड़ी को रोक लिया, जिसे लेकर चौधरी इंदर सेन व तीतरो थाना प्रभारी के बीच नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस अफसरों से बातचीत के बाद पुलिस बैकफुट पर आई और सपा कार्यकर्ता वहां से रवाना हुए। मजदूरों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आज जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे राजशाही तंत्र चल रहा हो। लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र के ऊपर तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र खतरे में है। आपकी CBI, आपकी RBI, ED और यहाँ तक कि अदालतों के बारे में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो सब कुछ अपने आप बयान हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को चूर चूर करने की कोशिश की जा रही है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो 72वां गणतंत्र दिवस संविधान जो हमारा है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, निहत्थे किसान मजदूर अपनी मांगों के लिए वहाँ ठिठुरती उसमें सर्दियों में पड़े। क्या ये सरकार को नहीं समझ आती कि हाँ भाई इनकी मांगें मान ली जाए, इनके हितों की रक्षा की जाए, लेकिन अडामेंट है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा हर अगला कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार और जो संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पे बैठा हुआ है उसको पूरी तरीके से समर्थन हमारा जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लेते। इन्हें लेना होगा, MSP पे कानून बनाना होगा। हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। नेशनल मेडिकल कॉलेज में NIOS के मेडिकल कोर्सेज के छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा ली गई। छात्रों ने असाइनमेंट, मेडिकल चार्ट व फाइल आदि NMC में जमा कराई। सभी छात्र छात्राओं का वाइवा भी लिया गया। यह प्रयोगात्मक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जिस कारण छात्रों को 1 वर्ष का कोर्स करने में 2 वर्ष लगे। NMC प्राचार्य डॉक्टर असलम खान ने ऑनलाइन क्लासेज चलाकर कोविड-19 के कारण शिक्षा में आए क्षति को पूरा किया। साथ ही दूसरे कॉलेज के छात्रों ने भी ऑनलाइन क्लासेज का पूरा फायदा उठाया। बसपा के वरिष्ठ नेता व पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। रविवार शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चंद्रजीत सिंह निक्कू के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने निक्कू की घर वापसी का स्वागत किया और कहा निक्कू के कांग्रेस में आने से जिले में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। निक्कू के कांग्रेस में शामिल होने पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू काफी खुश नजर आए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो हमारे जिले के भाई मॉर्निंग वॉक साहब हमारे प्रभारी हैं, आप उनका भी स्वागत। जी के लिए
कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप संकल्प भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। या उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें आप सबके सहयोग से आने वाले दिन में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में हम निश्चित रूप से वापस लौटेंगे, ऐसा हमें भरोसा और विश्वास है। आपके और आपके सभी साथियों का कांग्रेस पार्टी में परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। देखिए, मैं जन्म से कांग्रेसी था, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए मैं किराए के मकान में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ और वो स्थानीय कारण थे जिसमें कुछ जिनकी वजह से मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बना। बहुजन समाज पार्टी में इस उम्मीद के साथ गया था कि हमारी बहन मायावती दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएगी। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि बहन मायावती भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रही है, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की बजाय सिर्फ अपने काले धन को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और हमारी बहन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अजय कुमार लल्लू जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे मुजफ्फर चौधरी, इमरान मसूद साहब और सभी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के एनएसए के लोग भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ दमदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दूं और देश को बिकने से रोकूं, देश को बिकने से बचाऊं, देश के जवानों की रक्षा में अपना भी कर्तव्य निभाऊं। इन्हीं सब कारणों से मैंने कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन किया है। देखिए, राजनीतिक जीवन में चुनाव लड़ते रहना पड़ता है। अगर कांग्रेस हाईकमान को लगेगा कि मैं किसी सीट पर चुनाव लड़ सकता हूं और वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं उससे नहीं भागूंगा। लेकिन मैंने ना तो कोई इच्छा जाहिर की है, ना ही उनसे कोई पद मांगा है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर के काम करूंगा, यही आज तक मैं करता आया हूँ। गेट रोड स्थित हनुमान नगर में गोगा माड़ी का 5वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लाला पवन गर्ग द्वारा हवन में रेखा देवी ने गोगा माड़ी की आरती की। गुरु गोरखनाथ की पूजा पंडित विजेंद्र शास्त्री व सोनू पंडित ने कराई। इस मौके पर मोहन गर्ग, विवेक गर्ग, मनोज मलिक, लाला धर्मपाल, राजेंद्र सैनी, राजेश गर्ग, आकाश गुप्ता आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। बोल 1414 की जय, बोल भगवे बाणे की जय, बोल टिल्ले वाली माता की जय, बोल गोरखपुर धाम की जय। आज गुरु गोरखनाथ की प्राण प्रतिष्ठा है और गुग्गा माड़ी का आज 5वां वार्षिक उत्सव है, उसी के भंडारा है और खुशी के साथ ये मनाया जा रहा है। और बाबा की कृपा बनी रहे और सब पर कृपा बनाए रहे। जो भी इस दरबार में आ रहा है, कोई भी इस दरबार से खाली ना जावा। जिस ध्येय से कोई आ रहा है, जिस मन से कोई आ रहा है, सबकी मन की मुरादें पूरी होंगी। बाबा कृपा करेगा, बाबा दया मेहर करेगा, बाबा सबके घरों में खुशियां देगा, बाबा हर तो चला देगा। सड़क पर बेहद शोर मचाकर आड़े तिरछे से दौड़ते जुगाड़ वाहन अब जिले की सड़कों पर चलते नजर नहीं आएंगे। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग द्वारा तैयारी की गई है। अब संभागीय परिवहन विभाग ऐसे जुगाड़ चालकों पर शीघ्र कार्रवाई करने जा रहा है। सड़कों पर ऐसे जुगाड़ वाहन दौड़ते मिले तो उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारी लगातार व्यापारियों से ऐसे अनाधिकृत जुगाड़ वाहनों में लोडिंग न करने की अपील करने में लगे हैं। जुगाड़ वाहन काफ़ी खतरनाक है, जिनसे अक्सर दुर्घटना होने का भय बना रहता है, क्योंकि यह सड़कों पर ओवरलोडिंग के साथ बेहद ही डरावने तरीके से दौड़ते देखे जाएंगे।
पे कार्रवाई कब से शुरू हुई? जुगाड़ वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई परिवहन विभाग लगातार करता रहा है। एक अभियान के रूप में हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अभी हमने ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि जो भी जुगाड़ आते हैं उनको आप माल देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये यातायात के नियमों के अनुरूप नहीं है और जिससे तमाम तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी हम सहयोग लेंगे और बहुत जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनका संचालन बंद कराएंगे। क्या सर कोई अनुमान है कितने जुगाड़ होंगे, कितनी संख्या? नहीं, जुगाड़ में अनुमान तो नहीं है, लेकिन यहाँ दिखते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में भी दिखते हैं और जो भी मार्केट है एक ऐसी यहाँ परंपरा दूसरे जिलों में तो हमने नहीं देखा। यहाँ पे हमने देखा है कि जुगाड़ ये लोग बना लेते हैं और उसी से माल ढोने का काम करना शुरू कर देते हैं। इसके पहले हमने कार्रवाई की थी, लोगों को समझाने का भी प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं सुधर रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। इसके लिए हम बहुत जल्दी प्रवर्तन की कार्रवाई करेंगे और इनको सीज कराएंगे। कोर्ट रोड पुल को लेकर आज पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कोर्ट रोड पुल बंद होने के बाद उसका निर्माण एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाए, साथ ही हर दूसरे दिन निर्माण कार्य की प्रगति की मॉनिटरिंग भी की जाए। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद संजय गर्ग, मुकेश गक्खड़, पुनीत चौहान, कार्तिक चौहान आदि शामिल रहे। आज हम सभी भाजपा पार्षद जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन करने आए थे कि जो पुल का निर्माण हो रहा है वो पुल का निर्माण एक तो उसका समय निश्चित किया जाए कि इतने समय में हो, क्योंकि एक बार पिछली बार जब ये पुल का निर्माण शुरू हुआ था तो कहा तो गया था 3 या 4 महीने, लेकिन वो 14 महीने लग गया था, जिस वजह से सारा व्यापार चौपट हो गया था। तो हमारा नगु साहब से अपना जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन था कि उसकी एक कोई समिति बनाई जाए, मॉनिटरिंग समिति, कि वो इस पर ध्यान रखे और हर दूसरे तीसरे दिन की उसका ध्यान रखा जाए कि वो कितना कार्य हो रहा है और कोई रुक तो नहीं गया, और ताकि वो समय से पूरा हो सके। एक तो वहाँ पे अंडरपास बना दिया जाए ताकि जो वर्कशॉप में रोडवेज की बसेज जाती हैं वो उस अंडरपास से चली जाएँ, क्योंकि पुल का निर्माण हो ही रहा है। और साथ ही साथ जब तक ये निर्माण कार्य चल रहा है तब तक ऑड इवन या हम निवेदन करेंगे अपनी जनता से कि वो कार का प्रयोग ना करके अपना स्कूटर मोटरसाइकिल का प्रयोग करें शहर में जितने आना जाना है, ताकि जाम की स्थिति कम हो सके। अग्रवाल धर्मशाला में बाबा बंसीवाले के सानिध्य में चल रहे धार्मिक आयोजन में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज तहसील शिव मंदिर के अधिष्ठाता पंडित अभिषेक कृष्णात्रे आयोजन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बाबा बंसीवाले का आशीर्वाद लिया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। आयोजन स्थल पर लगातार भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। सानिध्य में कोटि पार्थिव शिवलिंग का आयोजन चल रहा है, जिसमें 11 लाख रोज प्रतिदिन का पूजन होता है आचार्य सुभाष जी के द्वारा। और आज हमारा सौभाग्य, हमारे विप्र परिवार के अध्यक्ष श्री अभिषेक कृष्णात्रे जी आए हैं सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने के लिए, और भगवान से इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इसी बीच में हमारे ओमकार दीक्षित जी और हमारे आचार्य सुरेश जी भी विराजमान हैं, जिनका आशीर्वाद से ये पूर्ण होने जा रहा है। और आज इसका 3रा दिन है। AIRF के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया। रेलवे कर्मचारियों ने 4 श्रम कानूनों को बदले जाने का विरोध जताया, साथ ही 7वें आयोग से संबंधित लंबित विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में परमजीत सिंह, अवतार सिंह, राजकुमार, राकेश शर्मा, मुन्नालाल, सुधीर कुमार, महेंद्र सिंह नरोला, अनुज कुमार, करसन कुमार आदि कर्मचारी शामिल रहे।